Hello everyone, welcome back to the physics class. So after completing the projectile, we are moving to the next topic, and the next topic is circular motion. Topic is circular motion. If a body is moving along a circular path, कि अगर कोई बॉडी एक सर्कल में चल रही हो, द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, वो सर्कुलर मोशन होगा। सर्कुलर मोशन को और भी अगर हम डिफाइन करना चाहें कि अगर बॉडी मोशन में है तो उसका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से, पर्टिकुलर पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहे, दैट इज सर्कुलर मोशन। इट मीन्स ये सेंटर है, मान लो ओ, तो यहाँ पे मूव कर रही है, इसका डिस्टेंस जो है वो सेंटर से क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, जिसको हम रेडियस कहते हैं। तो द मोशन इन विच द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉइंट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। उसको सर्कुलर मोशन कहा जाता है। ओके, सर्कुलर मोशन में कुछ टर्म्स आती हैं। पहली टर्म आती है कि व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, स्ट्रेट या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ व्हाट इज द वर्ड, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर एक सिर्फ डिस्प्लेसमेंट जो वर्ड होता था वो लीनियर मोशन में यूज़ होता था, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्ड है वो एंगुलर मोशन मतलब सर्कुलर मोशन में अब यूज़ होगा हमारे पास। तो अगर ये बॉडी चल रही है, यहाँ पहले मान लो टाइम 0 पे ये बॉडी P पे है और टाइम T हुआ तो ये बॉडी Q पे पहुँच गई। 0 टाइम पे P पे थी, टाइम T पे Q पे पहुँच गई। तो इसने कितना एंगल कवर कर लिया, पहले इसको P से मिलाया, P को O से मिलाया, फिर Q। इट मीन्स जो इसका पोजीशन वेक्टर है ये वाला, ये कितना एंगल कवर कर गया P से Q आने में, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द एंगल थ्रू विच पोजीशन वेक्टर स्वीप्स इन अ गिवन टाइम। जो पोजीशन वेक्टर ने एंगल स्वीप किया, ये पोजीशन वेक्टर ने एंगल स्वीप किया गिवन टाइम में, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो मतलब पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन कवर करते वक्त सेंटर पे जितना एंगल कवर कर लिया एक पर्टिकुलर टाइम में, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। जो सिंबल है वो सिंबल तो है थीटा, और जो यूनिट है रेडियन, RAD से हम उसको लिखते हैं, यूनिट है रेडियन और सिंबल क्या है, थीटा। ओके, नेक्स्ट सेकेंड टर्म पे हम चलते हैं, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। होती है नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी। तो सिंपल वेलोसिटी तो हमने पढ़ा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो हम इसको क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल ने कर दी, दैट इज कॉल्ड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। कि पर सेकेंड में कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बॉडी करती है, दैट इज कॉल्ड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। उसको एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक आने तो टाइम T लगा, मान लो बीच का हमने कोई मोशन ले लिया, ये dt टाइम है यहाँ से यहाँ तक आने में, A से B, बीच का कोई स्मॉल मोशन है, ठीक है। और अगर हम इसमें एंगल निकालें तो ये एंगल है d थीटा, मतलब dt टाइम में d थीटा एंगल कवर किया। तो इट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, d थीटा, उसको कवर करने में टाइम कितना लगा, दैट इज dt।
डी थीटा डिस्प्लेसमेंट कवर करने में जो टाइम लगा दैट इज डी टी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, डी थीटा बाय में टाइम डी टी, दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा, डब्ल्यू से लिखते हैं और बोलते हैं इसको ओमेगा। क्या बोला जाता है? ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, वेयर डी थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा इज द टाइम टेकन टू कवर दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, और ओमेगा क्या बन गई? एंगुलर वेलोसिटी। इसकी जो ऐसा यूनिट बन जाती है दैट इज रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी क्या बन गई? रेडियन पर सेकेंड इज द एंगुलर वेलोसिटी की जो ऐसा यूनिट है वो बनी हमारे पास रेडियन पर सेकेंड। सो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। इसकी डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल लेते हैं। डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल, फिंगर्स और थंब परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, आपने फिंगर्स को उस डायरेक्शन में कर्ल करवाना है जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है। अब पार्टिकल इसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इधर जा रहा है तो थंब आउटवर्ड, पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो थंब क्या है? आउटवर्ड। इट मीन्स आपका जो थंब होगा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। इसमें एंगुलर वेलोसिटी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। अगर ये क्लॉकवाइज कब कर रहा होता तो आप इसको फिंगर्स को ऐसे घुमाते और थंब आपका इनवर्ड होता, तो इट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है दैट विल बी परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो राइट हैंड जो रूल है वो आपको बताएगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? सिंपल एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितने टाइम में कितनी चेंज हो रही थी उसको हम dv बाई dt से एक्सेलरेशन लिखते थे, लेकिन हम एंगुलर एक्सेलरेशन है तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ change of angular velocity per unit time। मतलब एक सेकेंड में कितनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है दैट इज कॉल्ड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, सो एंगुलर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम। तो इसका जो सिंबल होता है दैट इज अल्फा। अब वेलोसिटी ओमेगा होती है तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को लिखते हैं डी ओमेगा। मान लो यहाँ पे कुछ थी वेलोसिटी, यहाँ के कुछ हो गया एंगुलर वेलोसिटी, तो कितनी चेंज हुई दैट इज डी ओमेगा, और टाइम क्या है? डी टी, उसको टाइम लगा। इट मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बन गई? दैट इज डी ओमेगा बाय डी टी, अल्फा उसका सिंबल होता है। सो दिस विल बिकम एंगुलर एक्सेलरेशन, यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। जो लीनियर एक्सेलरेशन होती थी उसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती थी, जो एंगुलर एक्सेलरेशन है दैट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट। अब एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी भी डायरेक्शन होगी सेम रूल से निकलेगी। जिस तरह वेलोसिटी आएगी उसी तरह एक्सेलरेशन आएगी। अगर हम राइट हैंड रूल यूज़ करें, थंब जिस डायरेक्शन में आपको बताएगा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी आती थी वही रूल एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये तो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, जो एक सर्कुलर मोशन से रिलेटेड टर्म है। ओके, अब हमें दो तरह की वेलोसिटी और दो तरह की एक्सेलरेशन जो हमें मिल गई है दैट इज़, एक तो होती है लीनियर वेलोसिटी और एक होती है एंगुलर वेलोसिटी। तो हम सबसे पहले करते हैं रिलेशन between linear and angular velocity, relation between linear and angular velocity। linear angular velocity में relation, linear velocity को हम v से लिखते थे, angular velocity को हम ओमेगा से लिखते हैं। तो इनमें जो relation होती है that is v is equal to r omega। what is v? that is linear velocity। what is omega? that is angular velocity, and r is the radius of the circular path in which the particle is moving or body is moving। तो v linear velocity, omega
एंगुलर वेलोसिटी, r is the radius of that circular path. ऐसी रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच की अगर हम रिलेशन की बात करें तो वो क्या बनेगी, वो भी यही होगी, दैट इज a इज इक्वल टू आर अल्फा. ए लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, आर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. तो इनमें जो रिलेशन बनेगी दैट इज a इज इक्वल टू आर अल्फा. अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, आर इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, a इज लीनियर एक्सेलरेशन. ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टू, कि अगर लीनियर है और एंगुलर है तो उनमें रिलेशन क्या बनेगी. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द टुडेज टॉपिक. वी विल कवर अप द upcoming topic in the next lecture. So till then, thanks and have a nice day.